रिस्पेक्ट इज अ सेपरेट थिंग एंड इट हैज अ वेरी हाई इम्पैक्ट। जब मैं आपको तू बोलूं और आपको आप बोलूं, तो आपके अंदर हलन चलन किस प्रकार की होती है? डिफरेंट है कि सेम है? डिफरेंट है। रिस्पेक्ट के अंदर बहुत तहजीब है, तहजीब। हाँ, मैं हमेशा बोलता हूं, नॉर्थ के अंदर आप जाओगे ना, तो छोटे बच्चे को भी आप, अरे कुत्ते को भी आप बोलते हैं, बच्चे को तो छोड़ो, पशु पक्षी को भी आप बोलते हैं। ये तहजीब है। और अगर वहां जाके तूता किया ना, और बॉम्बे के भाषा में क्या है, आए हाँ? तो मैं हैदराबाद में भी बहुत वो रिस्पेक्ट का, फिर मेरे को तो बॉम्बे की आदत, आई एम बॉर्न इन हैदराबाद, तो जब तक छोटा था तब तक मैं आप और ऐसी सब भाषा, अभी बॉम्बे गए तो अपनी भाषा बिगड़ गई। वो तो मुझे वहाँ लड्डू मियाँ बोलते थे, गट्टू और लड्डू मियाँ, ऐसे वो सब बॉडी थी हमारी, गोल मटोल फेस था, तो सब हमें लड्डू मियाँ बोलते थे। तो बचपन था तो सब लोग प्रेम करते थे और निर्दोष होते थे, निर्दोष, सबके साथ हंसते थे, सबके साथ जो बुलाए उसके साथ खेलते थे, कोई रिजर्वेशन नहीं था। इस प्रकार का नेचर था हमारा, बाय नेचर ऐसे ही थे, आज भी ऐसे हैं। तो वो नेचर होने के बजाय, लेकिन जब भाषा में वो तूता आ गया है ना, मुंबई वाली भाषा, बोले ये क्यों बोल रहे हो आप, ऐसी बातें मत करो, ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती हमें। अरे भैया आप बोला करो, आप ये तू ता काय रे, तू क्या है रे, वो हम रे वाला नहीं होना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड रिस्पेक्ट, तहजीब। वो आने से क्या है, हमारे अंदर भी जो आप अपनी भावदशा चेक करो, आप तू बोलते हैं ना, तब आपकी क्या अंदर की फीलिंग्स है, और जब आप बोलते हैं ना, तो यू ऑल्सो फील एलिवेटेड। व्हेन यू आर एलिवेटिंग समबडी, यू ऑल्सो फील एलिवेटेड। समझ में आ रहा है ये शब्द प्रयोग? हाँ, तो दैट इज द पावर ऑफ रिस्पेक्ट। आप कितने भी करीब किसके भी हो, लेकिन आपकी जुबान के अंदर से ये रत्न निकलने चाहिए, जो दूसरे को उठाने वाला रत्न हो। वो सामने वाले को ऐसा लगे कि या वो खुद कितने बड़े हैं, लेकिन मुझे कितना बड़ा बना दिया। मैं तो हूं छोटा, लेकिन मुझे कितना बड़ा बना दिया, मुझे क्या स्थान दिया। तो आप किसी का प्रेम अपने आप पाते हो। अपने आप अगर प्रेम पाना है ना, तो दो काम किया करो। एक काम है सबका संबोधन, नमो भाव आप भाव से करो और अहो भाव से करो। उनके गुण का प्रमोदन किया करो, गुण प्रमोद किया करो। और बातें सुनने की आदत रखो। पहले रिएक्शन करने के पहले सुनो, और देन यू गिव योर वॉट एवर इज योर रिस्पॉन्स। और वो भी ठहराव से। भगवान ने क्या बोला? दमन, भाई एकदम इंस्टिंक्ट मत कर, जल्दीबाज की कोई जरूरत नहीं है। जितना ठहराव होगा, जितना आराम से होगा, उतना ये विनय है, और उसमें तुम्हारी सफलता समाई हुई है, छुपी हुई है, ये सारी प्रक्रियाओं में। तो ये छोटी छोटी बातें, ये कैसे बैठना, कैसे बातचीत करना, हाव भाव कैसे रखना, हाउ यू शुड नॉट वेस्ट अदर्स टाइम, किसी की खिल्ली मत उड़ाओ, मजाक मत उड़ाओ। कितनी सारी बातें आप उसका एक पॉइंट्स बनाओगे ना, ये विनय श्रुत के सिर्फ, कि व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम विनय श्रुत एंड आई वांट टू इम्बाइब ऑल दिस गुण जो भगवान ने बताए, और उसके ऊपर रोज एक बार पढ़ा करो। ये जो पॉइंट्स बताए ना, एक बार पढ़ लो, खुद ही पॉइंट्स बनाओ, खुद ही समरी बनाओ। आपने अभी पूरा सुन लिया, बराबर है। और इसमें यह भी सुना कि मोक्ष प्राप्ति के लिए इतना काफी है। मेरे डे टू डे लाइफ में भी सफल बनने के लिए इतना काफी है। डे टू डे लाइफ में भी सफल बनने के लिए इतना काफी है, क्योंकि ये मुझे
ऑटोमेटिक एलिवेशन देता है, ऑटोमेटिक ग्रोथ देता है, ऑटोमेटिक। ये मेरे कैरेक्टर का निर्माण करता है, चरित्र निर्माण करता है। अरे ऐसा कैरेक्टर बना रहा है ये भगवान के मार्गदर्शन से, बताने से, कि मैं खुद भगवान बनने के लायक हो जाता हूं। ये धीरे धीरे एलिवेशन ऐसा होता है कि यू बिकम, आप अपने आप को, अपने लेवल को बढ़ाते जा रहे हो ये गुणों का विकास करते हुए। और जितना ये विकास जागृति वाला है, अलर्टनेस वाला है, तीव्रता वाला है, सातत्य वाला है, उतना ग्रोथ फास्ट होता है। इंटेंसिटी एंड कंसिस्टेंसी गिव्स यू स्पीड इन ग्रोथ। ईमानदारी और अलर्टनेस गिव्स यू डेप्थ इन ग्रोथ, गहराई देता है वो। वापस बोलूं, आप जब अलर्ट रहते हो, ईमानदार रहते हो खुद से, तो आपकी डेप्थ, गहराई है ना, आपकी जो विनय का शस्त्र है ना, धारदार बनता है। और वो धारदार बनने से आप सबके दिल में घुस जाते हो। अब घुसने के बाद दो काम और करने हैं, इंटेंस एंड कंसिस्टेंट। आज किया, कल बदल गए, वापस भूल गया है तो गया, जितना भी काम किया सब जीरो। तो ये 7 पुरुषार्थ जो बताए हैं भगवान ने, क्या बताया है कि पहले मेरी बात सुनो, श्रवण करो, फिर समझो। आपने श्रवण किया, आपने समझ लिया, अब ज्ञान की सेटिंग करो। ये जो सुना है ना, वो कंटेंट जो है, पॉइंट्स है, कंटेंट है, उसको आप अपने जीवन में इनकॉर्पोरेट करो। और इनकॉर्पोरेट करने के लिए अपनी नोट्स बनाओ खुद की। रेडीमेड किसकी नोट्स मत लो। आपने जो भी अभी सुना, ये वीडियो है, घर में जाके आप वीडियो वापस सुनना और एक एक पॉइंट्स बनाना अपनी एक बुक में। और वो जो अपने हाथ से बनाए हुए पॉइंट्स है ना, उसका एक बड़ा कॉपी बनाओ और रोज उसको पढ़ो। और आप कितना अमल कर रहे हो और कितना चूक रहे हो उसको वेरीफाई करो। जो चूक रहे हैं उसको इंप्रूव करो, और जो इंप्लीमेंट करे उसकी खुशी मनाओ, सेलिब्रेट करो। चूक रहे हैं उसको इंप्रूव करो, और जो इंप्लीमेंट कर रहे उसको सेलिब्रेट करो। सी द चेंज, डायनेमिक चेंज इन योर सेल्फ, इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ। एक चीज ध्यान में रखनो कि भाई मेरे गुरु को, मेरे लीडर को निश्चिंत बनाना है मुझे, कि एक बार उन्होंने एक निर्देश दे दिया, क्या क्या स्टेप्स करने हैं, क्या करना है, कैसे अंजाम पहुंचाना है, उनको क्या चाहिए, सब मुझे मालूम है। आई विल सी टू इट दैट वी विल रीच दैट डेस्टिनेशन। उसका उदाहरण अभी ये डिजिटल ग्रुप में मैं देता हूं। हमारे साथ वो कौशिक नाथ जी है, उसने कोई अध्ययन पठन नहीं किया, लेकिन उसके नेचर में ये सब कुछ है कि नहीं? बोलो, प्रीति बेन को उसका अनुभव है, दिखता है कि नहीं? ये उसको ये अध्ययन की जरूरत नहीं है, उसके अंदर साक्षात पड़ा हुआ है। यही बात जो बताई है वो सब है कि नहीं? हाँ। और वो टीम मेंबर चूकता है तो भड़कता है, वो कभी नहीं भड़कता है। वो दो काम करता है, आपको समझाने की कोशिश करता है, बार बार समझाता है, बार बार प्रेरणा करता है, और आप फिर भी नहीं कर पाओ तो खुद कर लेता है। और नाराज भी नहीं होता है आपसे, कभी भी नाराज नहीं होता है। देखा है उसको नाराज होते हुए? ऐसे हाँ, ये डिजिटल गुरु है, हमारी डिजिटल टीम के गुरु है कौशिक नाथ। कहाँ रहते हैं? मुजफ्फरनगर, बंगाल में। बंगाल में है, कहाँ पर है? हाँ? वो खुद बंगाली है लेकिन रहता है मुजफ्फरनगर। अभी कहाँ पर आया पता नहीं मुझे। शायद बिहार में आया है। तो बंगाल में जहाँ हो वहाँ, तो अच्छा, वहाँ बैठकर इनको सबको गाइड करते हैं डे टू डे। हाँ, डेली एक मीटिंग होती है, डेली। और डेली सबको साथ में लेते हैं, सबको बोलते हैं भाई ये करो, ये करो, वो करो, वो करो।
जो नहीं करते हैं, बार बार बोलते हैं, बार बार प्रेरणा करते हैं, गलती करते हैं, तो फिर वो बोलते हैं अभी टाइम नहीं है, मैं खुद कर लेता हूँ। आपको कोसते नहीं है कि आप फुलिश हो, आप ऐसे हो वैसे हो, कुछ नहीं हो, बोले कोई बात नहीं, सीख जाओगे, धीरे धीरे सीखोगे। क्या बोलते हैं? धीरे धीरे सीखोगे। ये है विनय गुण की पराकाष्ठा। और वो खुद क्या बोलते हैं मालूम है? बोलते आप लोग के साथ जब मैं रहता हूं ना, मैं अलग दुनिया में हो जाता हूं। आई एंजॉय बीइंग विथ यू। क्यों? क्योंकि यहां जो डिविनिटी हमारे अंदर है ना, उस डिविनिटी का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। वो प्रोफेशनल वर्ल्ड का आदमी है, हमारे जैसे हार्ट वाले लोग नहीं मिलते। वो बोलते टर्म्स, इतना पैसा दिया, इतना काम कर, इतना करने का है, ये करने का, ये नहीं किया, वो नहीं किया, वैसा। हमारे यहाँ ऐसी कोई बात होती नहीं है। हम हमेशा प्रेम की बात करते हैं। और हमारे यहाँ जो एक व्यक्ति है, 4 में से एक ऐसी व्यक्ति है जो पूरे शुगर से भरी हुई है। वो शुगर कोटेड नहीं है, खुद ही शुगर है। हैं? और देखने की चीज है, शी इज गोइंग थ्रू द वर्स्ट पीरियड ऑफ हर लाइफ, और आपको उसकी रत्ती भर पता नहीं चले। ये तो मैं आपको बताता हूं, उसने कभी अपने मुख से ऐसा उच्चारण नहीं किया है। ये विनय की पराकाष्ठा है। साक्षात हमारे सामने 2 दाखले हैं, मैं बताता हूं, हमारी डिजिटल टीम में। एक अपने परम सुख के हैं और एक बाहर के हैं, जिसने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है ये विनय की। हाँ, भावना बहन तो हमारे साथ रहकर बहुत कुछ सीखे हैं, कई सालों से हैं, तो उन्हें अपने आप धीरे धीरे डेवलप करके इस स्टेज में पहुंचे हैं, अपने चारित्र का निर्माण करते हुए। ठीक है? हाँ, और सब तू कोई भी बोले ना, हाँ कर लेते हैं, चलो कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, किसी को ना बोलते ही नहीं है। मैं तो बोलता हूं ना बोलना सीखना चाहिए। हर चीज में ना नहीं बोलेंगे तो आप पूरी दुनिया खींच के अपना स्पेयर पार्ट अलग कर देंगे। ये दुनिया ऐसी है। ठीक है? वो भी एक भी नहीं है। समझ गए? तो देखो, सेवा करेंगे ना तो ये विनय को विकसित करने का, और विनय को समझना, विनय को समझना एक बड़ी बात है। समझ में भी आ गया ना, ये जो मैं, ये 13वां साल है, ये 13वां साल का अध्ययन कर रहा हूं, आज जाके आपको उसकी वैल्यू समझ में आ रहा है। आप हर साल सुन रहे हो, कोई अलग बात नहीं है। और मैं हर साल इस अध्ययन के ऊपर सबसे ज्यादा समय देता हूं। क्यों? क्योंकि ये सर्वे सर्वा है हमारे गृहस्थ जीवन में, व्यवहार जीवन में और अध्यात्म जीवन में। ये सर्वे सर्वा है। जिसने इसको पकड़ लिया ना और इसको मंत्र, जीवन मंत्र बना दिया, बस उसकी लहर ही लहर। देखो, उसके अंदर कितने पैसे कमाए, कितना समृद्धि बढ़ा, वो सब वैल्यू नहीं रखता है। अंदर की खुशी जो मिलती है ना, अंदर का सुकून और आनंद जो मिलता है, परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, सुकून और आनंद मिलना, प्राप्त करना और उसको स्थापित करना है, यही अध्यात्म विकास है, यही भगवत्व है, यही वितरागता है, यही निर्ग्रंथता है। ये पूरा अध्ययन किसके लिए? निर्ग्रंथ बनने के लिए है। परमात्मा महावीर, हम लोग उन्हें भगवान कहते हैं, लेकिन जगत उन्हें क्या कहता है? निर्ग्रंथ कहते हैं। निर्ग्रंथ क्या कैसे होते हैं? निष्प्रभ होते हैं, हरफन मौला, मस्त मौला। परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों ना हो, हमेशा मस्ती में रहते हैं। आपको पता भी ना चले कि वो किस दौर से गुजर रहे हैं, और फिर भी मस्ती में होते हैं। आप करीब जाओगे तब पता चलेगा कि उनके जीवन में क्या क्या रोड़े हैं, लेकिन अगर दूर से देखोगे तो पता तक नहीं चलेगा कि किस दौर से वो गुजर रहे हो और क्या क्या, फिर भी वो कितने हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। हमारे जीवन में भी आज तक यही है।
आज तक यही है, कटु से कटु परीक्षा होती है रोज, हमारी रोज डेली बेसिस पे, डेली बेसिस। उसका हम जिस दिन, हमने तो कहीं एक बार कहा था कि मेरी लाइफ पे 100 पिक्चर बनाएंगे और 100 के 100 हिट जाएंगे। इतनी इतनी कहानी और स्टोरी है मेरे पास अपने जीवन की। और जब हम पहली बार टीवी पे आए तो, और हमारे मुख पे हमेशा आप स्माइल देखेंगे नॉर्मली। गुस्सा हम कभी होते जब हमारा वो जो सब्जेक्ट होता है ना वो नहीं होता है, तब हम विकराल बन जाते हैं, बस बाकी नॉर्मल हो जाते तो सबसे ज्यादा बेला बेन हंस रही है क्योंकि सबसे ज्यादा उसको फटका मिला है। तो देखो वो फटका मिले ना, उसको कृपा निधान, ये विनय में क्या बताया कि जब फटका मिले ना, अरे आज तो मजा आ गई। क्या बोलना है? आज तो मजा आ गई। हाँ, कृपा हो गई, कृपा मेरे पे स्पेशल कृपा हो गई क्योंकि मुझे पकड़ के मारा बराबर। मेरे जो मेरी वीकनेस है उसके ऊपर फटका मारा, एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि मैं तो अपने आप निकाल नहीं सकती, लेकिन कृपा हो गई। उन्होंने फटका मारा, अभी थोड़ा तो कुछ सुधारा होगा, कोशिश करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो दिस इज द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन, एंड इफ यू टेक एवरीथिंग इन दिस वे, यहां हर चीज की बात का खुलासा कर दिया है भगवान ने कि जब भी आपके गुरु हैं, ऊपरी है, वडील है, ज्ञानी है, जब आपको गुस्सा करके बोलते हैं, प्रेम करके बोलते हैं, ठोक के बोलते हैं, मौक के बोलते हैं, सब थिंग यू एंजॉय, ये कृपा के स्वरूप को स्वीकार करो, कृपा स्वरूप स्वीकार करो, बस ये विनय की चरम सीमा है। और अगर ये कृपा के स्वरूप स्वीकारना शुरू कर देंगे इंस्टेड ऑफ हेट्रेड, आइदर यू विल गो इन हेट्रेड लाइन, ये साला ये जल्लाद है, जल्लाद, इसके साथ रहना तो एक तो काम कराता है, कांटे पे रखता है, फिर गाली भी देता है, गुस्सा भी करता है, और किसी का भी जज तो देना भूल ही जाओ, जज तो देता ही नहीं है। समझ में आया? ये एक तरीका है देखने का उसी दृश्य का, और ये एक तरीका कृपा, कृपा, ओ हो धन्य हो, धन्य हो, आज क्या हो गया प्रभु, आपने क्या कर दिया, मजा आ गई आज। तो ये जो मजा आ गई हो गया ना, बस ये मार्ग है मुक्ति का, यही है मुक्ति। ये मुक्ति का मार्ग नहीं, ये मुक्ति का परिणाम है, विनय ही मुक्ति का परिणाम है। और विनय का एडवांस स्वरूप मैत्री है, और मैत्री का एडवांस स्वरूप सेवा है। तो विनय, मैत्री और सेवा, ये तीनों क्रमबद्ध है। तो विनय आपको कैसे बनाएगा? मैत्री वाला बनाएगा। और जैसे जैसे मैत्री सुदृढ़ होती जाएगी, वैसे वैसे आप सेवा में उत्तीर्ण होते जाएंगे। यू विल बी अ आइडियल सेवक। सेवक कौन होता है? जो पूरा जगत नेगेटिव है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे किसी का अपेक्षा नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेरा रोल है सबको उपयोगी बनना। वो नालायक है, लायक है, काम का है, नहीं काम का है, उल्लू है, पट्टा है, सीधा है, टेढ़ा है, मेढ़ा है, जंगली है, सुलझा हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं। मेरा काम है उपयोगी बनना, वार्ता खत्म। क्योंकि ये करने से मेरा ग्रोथ है, मेरे पे कृपा होने वाली है, और मेरा ग्रोथ होने वाला है। मुझे अरिहंत बनना है और मुझे सक्सेसफुल बनना है, व्यवहार जगत में भी और आंतरिक जगत में भी। मुझे देखो, हमारे सारे भगवान हैं, सब कौन थे? राजा थे, राजा थे, राजा। क्षत्रिय तो ठीक है, लेकिन राजा थे, महाराजा थे, और फिर भगवान बन गए। हमारे न राजा के ठिकाने न भिखारी के ठिकाने, हम बीच वाले, और अभी तो बीच में लटक रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रकार हमने अपने विनय का विकास नहीं किया,
जो अपनी करुणा का जल तू बहाकर कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले